कोरोना का कोहराम बराबर बरपा है। होशियार और खबरदार रहने की जरूरत है। कश्मीरी खुलकर इस वक्त सदका जारिया जारी रखे हुए। हमारी ये डॉक्टर साहिबान जो है ये हमारे लिए एक असासा है। आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात की अक्कासी करते हुए हम आपको बताएं, हम आपको याद दिलाएं कि हालात में जहां एक तरफ से कोविड है वहीं दूसरी तरफ से मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स कहीं वो भी बराबर हैं। और कल शाम को आपको मालूम ही हो गया होगा कि श्रीनगर के नज़दीकी इलाका पांदच में हुए मिलिटेंट हमले में BSF के 2 एहलकार मारे गए। वहीं आज बाद दोपहर पुलवामा के पोहरू इलाके में भी पुलिस की एक नाका पार्टी पर हुए मिलिटेंट हमले में एक पुलिस एहलकार की जान जाने की खबर है। अनूप सिंह नामी ये एहलकार जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस का जवान था, जबकि इस हमले में एक और पुलिस जवान मोहम्मद इब्राहिम भी बुरी तरह से जख्मी हुआ है। पुलवामा में हुए इस हमले के फौरन बाद एडिशनल डिप्लॉयमेंट की जा चुकी है, इलाके को घेरे में लिया जा चुका है, तलाशी मुहिम जारी की जा चुकी है। लेकिन लगातार दूसरे दिन ये हमला और इससे सिक्योरिटी कंसर्न्स और खड़ा हुए हैं। पहले बताया जाता था कि मिलिटेंसी साउथ कश्मीर में है, फिर नॉर्थ कश्मीर में भी उसको ट्रेंड देखने का मिला और ट्रेंड के बाद अब देखा तो कल श्रीनगर के नज़दीकी इलाका सेंट्रल कश्मीर के बडगाम और गांदरबल और श्रीनगर के बीच वाले इलाके पांदच में भी मिलिटेंट हमला हुआ। मोटरसाइकिल पर सवार मिलिटेंटों ने हमला करते हुए 2 बंदूकें भी छीन ली वहाँ पे। और एक बार फिर कश्मीर के सिक्योरिटी मामलात के हवाले से ये खबर। और इसी खबर के साथ आपको बताएं कि कुपवाड़ा में पुलिस का दावा है कि उन्होंने 3 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। कुपवाड़ा में बाज़ाब्ता तौर पे आज SSP कुपवाड़ा ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि कुपवाड़ा के वादी लोलाब के 3 लड़के मिलिटेंसी ज्वाइन करने चले गए थे और मिलिटेंसी ज्वाइन करने के दौरान उन्होंने कुछ तस्वीर भी हथियारों समेत उठाई थी और उंगली भी खड़ा करते हुए सोशल मीडिया पर अपना वीडियो तस्वीर भी शेयर की थी। और उन्हीं के बाद पुलिस मुतहरिक हुई और सिर्फ फ़ौरन उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें दौरान शब गिरफ्तार भी किया। एक के वालिद ने हमें बताया कि उसका झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद वो घर से चला गया था और धमकी भी उसने घर वालों को दी थी। और दूसरे के हवाले से पुलिस के कुछ ज़राए ने बताया कि वो पहले भी इस तरह की कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार भी हुआ था। ये कुपवाड़ा के वादी लोलाब के इलाके की खबर। वादी लोलाब करीबन 5 सालों से बिल्कुल मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट से शांत रही है, लेकिन एक बार पुलिस का ये भी कहना है कि एक बार अगर ये कोशिश आज कामयाब हो जाती, वो मिलिटेंटों के साथ मिल जाती है, कामयाब हो जाते, तो वादी लोलाब में मिलिटेंसी रिवाइव भी हो सकती थी। वो मिलिटेंटों से मिले हैं या नहीं मिले हैं इसकी अभी तस्दीक या तरदीद नहीं हो सकी है। उनके से हथियार भी पुलिस ने जब्त करने का दावा किया है। ये हथियार कहाँ से उन्होंने लाए, क्या किए, इस पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। और जो तस्वीर में उनके पास हथियार थे, क्या वो कहाँ से उन्होंने लिए, क्या वो पुरानी तस्वीर थी या नई तस्वीर थी, ये सब कुछ पुलिस की तहकीकात कर रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको बताएं कि पुलवामा का अटैक और बाद दोपहर हुआ अटैक और इसने एक बार फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स पर सवाल उठाए हैं। सवाल पुलवामा के, लेकिन वादी कश्मीर में और दुनिया भर में दूसरा बड़ा सवाल इन दोनों कोविड का है। और कोविड के हवाले से खदशात बराबर जारी हैं, खदशात के साथ साथ खतरात दोनों बराबर जारी हैं और खतरे की घंटी लगातार आज भी बजती ही रही। कल भी कोविड की मौत हुई थी, आज भी मौत हुई है, आज 2 की मौत हुई है, कल 1 की हुई थी, पहले भी 2 की हुई थी। और लगातार इन अमवात के बाद कई तरह के खदशात का इज़हार भी किया जा रहा है। कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि अब तो कम्युनिटी में ट्रांसफ़र हो चुका है, ये एक हल्के की बात है, लेकिन कुछ कहते हैं कि अभी एहतियात करें तो बचा जा सकता है। और साफ जाहिर है अगर एहतियात की जाए तो बचा जा सकता है। बड़ी बड़ी ताकतें इसका इलाज अभी तक नहीं निकाल सकी हैं। हमारे यहाँ अमवात का सिलसिला जो है, ग्राफ जो है अभी बहुत कम है, लेकिन पॉजिटिव केस अब कश्मीर में आना शुरू हो चुके हैं। आए रोज़ 50 ऊपर केसेस जो हैं
पॉजिटिव के आ रहे हैं, कल भी आए और कल कुपवाड़ा की बारी थी। कोविड का खतरात और इन्हीं कोविड के खतरात के बीच में आज 2 लोगों की मौत हुई है, 2 खवातीन की मौत हुई है। एक का ताल्लुक बडगाम से है और बडगाम की खातून के हवाले से बताया जाता है कि उसकी उम्र 70 साल से ऊपर थी और वो CAPD यानी चेस्ट इन्फेक्शन को लेकर श्रीनगर के SMH अस्पताल में 15 तारीख को एडमिट हुई थी और उसके बाद उससे कोविड हुआ और कोविड के बाद उसे जब चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया वहाँ वो ज़िंदगी की जंग हार बैठी। मौत की वजह कोविड है या हार्ट अटैक, क्योंकि कहा जाता है कि ज़्यादातर अमवात जो है वो हार्ट अटैक से लोगों की हो जाती हैं, कोविड तो सिर्फ बहाना है। और श्रीनगर में जो दूसरी खातून है वो श्रीनगर के बिबना इलाके की है और उसके हवाले से भी बताया जाता है कि 70 साल से ऊपर की ये बुज़ुर्ग खातून श्रीनगर के अस्पताल में एडमिट थी और उसकी मौत होने के बाद ही उसका टेस्ट जो आया वो पॉजिटिव आया। ये 2 अमवात वादी कश्मीर में। लेकिन इन्हीं अमवात के बीच में लॉकडाउन पर हमने कल भी बात की थी, हमने कल भी सवाल उठाया था कि अमवात से बचना है, कोविड से बचना है तो लॉकडाउन को सख्ती से अमलाना है। लेकिन लॉकडाउन को सख्ती से अमलाया नहीं जाता है। आज श्रीनगर में कुछ रिलैक्सेशन भी देखी गई और रिलैक्सेशन के दौरान कुछ दुकानें भी खुली थी, सब्जी फरोश भी खुले थे और सब्जी फरोशों के साथ साथ आज जो गैराज से वर्कशॉप से वो भी खुले थे और कुछ जगहों पे हार्डवेयर की दुकानें भी खुली थी। बाईपास के इलाके में भी सब खुला था और श्रीनगर के साथ साथ बडगाम की ये सूरत हाल थी। और श्रीनगर के लॉकडाउन का मंजर भी कुछ इस तरह का था। अच्छी खासी तादाद सड़क पर थी ट्रैफिक की और ट्रैफिक की ये तादाद साफ जाहिर कर रही थी कि लॉकडाउन है और उस सारे के बीच में पासेस है इनके पास या नहीं है, ये भी सवाल हो रहा था। पुलिस के एहलकार कुछ जगहों पे रोक भी रहे थे, कुछ जगहों पे जाने भी दिया जाता था। लेकिन क्या इन लोगों के पास पासेस थे जो शहर में ये गाड़ियां मूवमेंट करी थी? अगर पासेस थे तो कहा जाता था कि कम पासेस दिए गए, फिर इतनी गाड़ियों के पास कैसे मार्केट में अगर कम पासेस हैं? और अगर ये पासेस दिए गए, ज़्यादा तादाद में दिए गए, तो फिर उन लोगों को क्यों नहीं दिए गए जो मजबूरी में हैं, जो मेडिकल इमरजेंसीज़ में हैं? क्योंकि मेडिकल इमरजेंसीज़ की खबरें कई इलाकों से आती हैं। ये श्रीनगर का लॉकडाउन और उसके साथ साथ लोगों का इजहार ख्याल। लेकिन इजहार ख्याल के साथ साथ आपको बताते चले कि खित्ते जम्मू में लॉकडाउन में आज अच्छी खासी नरमी भी दी गई थी और उधमपुर में तो खासी क्या, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पूरी तरह से डील दी गई थी। बाजार भी खुले थे, बाजारों में चहल पहल भी थी, रौनक भी थी और रौनक के साथ साथ लोग भी आए हुए थे। बड़े दिनों बाद बाजार खुला हुआ था और एक नया मंजर उधमपुर में देखने को मिल रहा था। लोग भी इससे खुश थे, इत्मीनान का इजहार भी किया जा रहा था और जहां पहली डील के हवाले से उनके अपने खदशात थे, वहीं नई डील पर वो बता रहे थे कि कुछ तो है, इस नई डील से कुछ नया भी देखने को मिलेगा। ये उधमपुर का हाल अहवाल। लेकिन खित्ते पीर पंचाल में भी कहीं लॉकडाउन तो कहीं खुला था। राजौरी के बाजारों में एक तरफ लॉकडाउन तो एक तरफ पूरी भीड़ जो थी वो बाजारों में उमड़ आई थी और वहाँ की सूरत हाल की अक्कासी इन तस्वीर में साफ दिखाई दे रही है। लेकिन राजौरी के नज़दीकी इलाका पुंछ में भी सूरत हाल इसी तरह की थी और पुंछ में पुलिस मुतहरिक थी। कल हमने बताया था कि पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी होती है और उसके बाद आज वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को मुतहरिक देखा गया। कई जगहों पे मास्क इस्तेमाल ना करने पर लोगों के कान भी पकड़वाए जाते थे और इंतज़ामिया भी सड़कों पर रहते हुए लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करते हुए बता रही थी कि अहकामात और इन अहकामात में ज़मीनी सतह पर उन अहकामात को अमलाना भी है। ये लॉकडाउन की बात, ग्राउंड की बात, लेकिन बिल्डिंग की बात भी करें और बिल्डिंग हम क्वारंटीन सेंटर्स को इन दिनों कहते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उन इमारतों में लोगों को रखा जा रहा है, लेकिन क्वारंटीन सेंटर्स से शिकायतों का पलंदा बराबर आता रहता है। आज भी शिकायत हुई, कल रात को भी शिकायतें आई और आज आई शिकायतों से मालूम यही हुआ